के द्वारा। और यहाँ पर जो ये शिलालेख है यहाँ पर एएसआई की तरफ से लगा हुआ है, ये साफ कहता है कि मानसरोवर के प्राचीन मार्ग पर स्थित जागेश्वर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने स्थान का भ्रमण किया। यहाँ पर 125 छोटे बड़े मंदिर हैं। 7वीं शती से लेकर 18वीं शती ईस्वी के मध्य के बने हुए मंदिर हैं। तो टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड आपको दिखा रहा है जागेश्वर धाम के दर्शन। जहां कहीं भी हम जाएंगे, सावन का महीना है इस वक्त, जहां कहीं भी जाएंगे वहां पर हमको मंदिर ही मंदिर दिखेंगे और सारे मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं और इस मंदिर से ये प्रांगण भरा हुआ है। तो ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर 8वां ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। और दरवाजे की अगर हम बात करें तो दरवाजे पर नंदी और भृंगी 2 मौजूद हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के हवन में भंग पैदा कर दिया था, क्योंकि भगवान शिव को बुलावा नहीं आया था और भगवान नाराज हो गए थे। हम कदम रख रहे हैं उस पवित्र जगह में जिसे जागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और ये टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड के दर्शकों के लिए है, हम यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर अर्धनारीश्वर के रूप में शिवलिंग स्थापित है। इस वक्त शाम की आरती की तैयारी हो रही है जब टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड यहाँ पर है और आप लोगों के लिए इस गर्भगृह के दर्शन करवा रहा है। 8वीं शताब्दी के बने हुए ये मंदिर हैं और ये अद्भुत स्थापत्य कला से परिपूर्ण है। अक्सर लोग जागेश्वर धाम नहीं आ पाते, तो जो दर्शक नहीं आ पाते उन्हें टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड भगवान शिव के इस लिंग के दर्शन करवा रहा है। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के साथ तमाम दूसरे मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी एक श्रृंखला है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इतने मंदिर हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है, हालांकि इनकी गिनती मौजूद है। 125 मंदिर यहाँ पर हैं। दरअसल पूरे जागेश्वर धाम में 250 के करीब मंदिरों का समूह है, लेकिन ये करीब 2100 स्क्वायर मीटर का इलाका है जहाँ पर 125 मंदिर 8वीं शताब्दी में ही बना दिए गए थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन मंदिरों को बनाने में इतनी नजदीकी, इतनी प्रामाणिकता से काम किया गया कि एक मंदिर के बनने से दूसरे मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। इन मंदिरों की श्रृंखला में तमाम मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी कला, इनकी स्थापत्य कला और इनके इस्तेमाल किए गए पत्थर और इस्तेमाल की गई कारीगरी यहाँ पर अद्भुत और अनोखी है। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ से खास एक मंदिर की तरफ चलते हैं और ये मंदिर कहलाता है यहाँ पर पुष्टि देवी का मंदिर ये कहलाता है। यहाँ पर खास बात यह है कि पुष्टि पार्वती का रूप है और यहाँ पर उन्हें महिषासुर मर्दनी के रूप में पूजा जाता है। फिलहाल इस वक्त मंदिर बंद है और मंदिर के किनारे किनारे चल रहे हैं तमाम दूसरे छोटे मंदिरों को देखते हुए। तो अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मंदिर के किनारे किनारे चल रहे हैं तमाम दूसरे छोटे मंदिरों को देखते हुए। तो अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक और खास मंदिर में जो कि जागेश्वर धाम में ही है और उसे महामृत्युंजय मंदिर कहते हैं। लेकिन गेट पर नंदी की प्रतिमा मौजूद है। जहां शिव होंगे नंदी वहां पर जरूर होंगे, लेकिन नंदी के साथ यहाँ पर सिंह की भी 2 प्रतिमाएं यहाँ पर हैं जो कि दोनों दरवाजों पर इसके मौजूद हैं। और अगर हम यहाँ से घूमते हैं तो यहाँ से हमें सीधे महामृत्युंजय मंदिर दिखाई पड़ता है और ये अपने आप में खास है। कुछ चीजें यहाँ पर बहुत खास हैं, जैसे ये जो भाषा लिखी हुई है ये पाली भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे पढ़ा गया है। दरअसल जो 8वीं शताब्दी में लोग यहाँ आते थे वो तमाम लोग यहाँ पर अपने संदेश लिखकर आगे जाया करते थे, क्योंकि किसी तरह की कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। लिहाजा इस तरह की भाषा, इस तरह की लिखावट अक्सर यहाँ जागेश्वर धाम में मिल जाती है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उस विशेष मंदिर को हम देखने की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे महामृत्युंजय मंदिर कहते हैं। खास बात यह कि यहाँ ऊपर की तरफ पंचतंत्र हैं, 5
मंदिर बने हुए हैं और ठीक किनारे अष्टकमल की ये लाइन रेखा बनी हुई है। कुछ तांत्रिक चेहरे भी यहाँ पर बने हुए हैं। दरअसल महामृत्युंजय का मतलब किसी भी आकस्मिक घटना से बचाव, किसी भी अनहोनी से बचाव होता है। और इस मंदिर में प्रवेश करते वक्त जो भी प्रवेश करता है वो अपने आप इस महामृत्युंजय के आगे झुक जाता है। ये शिवलिंग आपके सामने है जो कि महामृत्युंजय का है। खास बात यहाँ पर इस शिवलिंग की ये कि शायद ये अनोखा शिवलिंग है जिसके ऊपर त्रिनेत्र बना हुआ है। ये त्रिनेत्र आपको इस वक्त दिख रहा होगा। यहाँ पर आकर अगर पाठ कर लिया जाए महामृत्युंजय जाप का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का पाठ करने से इतना तय है कि भगवान शिव हर प्रकार के संकट से हर लेते हैं। जागेश्वर धाम का ये एक खास मंदिर है, महामृत्युंजय मंदिर। जागेश्वर धाम अपने मंदिरों के लिए तो खास है ही, लेकिन एक और चीज के लिए भी बहुत ज्यादा खास है और वो है ये देवदार का पेड़। तो ये है वो देवदार का पेड़ जो दरअसल नीचे से तो एक है, लेकिन यही इस देवदार के पेड़ की खासियत भी है। करीब 100 फीट ऊंचा ये पेड़ ऊपर जाके 2 हिस्सों में बट जाता है और अलग अलग हो जाता है। ऐसा दूसरा देवदार का पेड़ मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पर इसे शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती के रूप में भी देखा जाता है। और ये एक संयोगी है कि जागेश्वर धाम में जो लिंग है वो अर्धनारीश्वर लिंग है, शिव और पार्वती के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ये देवदार का वृक्ष भी अपने आप में अनोखा है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। तो ये वीडियो है जागेश्वर धाम का, जहां पर तमाम मंदिरों की श्रृंखला मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जागेश्वर धाम के इस वीडियो को। तो मैं ही कह रहा था बड़ी में ये चप्पल सीधी करो। अरे भैया चप्पल तू अंदर आया। जागेश्वर धाम नैनीताल। जंगली हाथी मुझे कई बार मिला है।